नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत का नया फॉर्मूला है 5I। अर्थव्यवस्था को पटरी पर अगर लाना है तो नया फॉर्मूला है 5I। विकास की दर को दोबारा हासिल करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 5I। आपको अगर दोबारा दौड़ लगानी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 5I। प्रधानमंत्री का नया फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले का नाम है 5I। ये लॉकडाउन से बाहर निकलने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रधानमंत्री का नया मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, इंडिया विल गेट ग्रोथ बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CII के वार्षिक सत्र में भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें देश के इंडस्ट्रियलिस्ट पर पूरा भरोसा है। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर लौटेगी। इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, सिर्फ 5I की जरूरत है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। ये 5 बातें हैं जिससे इंडिया विल गेट द ग्रोथ बैक। सुनिए। साथियों, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विकास दर धीमी हो गई है। वो बात अलग है कि पिछले साल की आखिरी तिमाही के नतीजे निराश करने वाले थे। GDP 3.1 पर आ गई। दरअसल पिछले पूरे साल ही अर्थव्यवस्था काफी सुस्त रही और तब कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन नहीं था। पर कैपिटा इनकम भी गिर गई। 5.6% से घटकर ये 3.0% पर आ गया। वित्त वर्ष 18-19 की अगर तुलना करें इस वर्ष से तो GDP 6.8% से घटकर 4.2% पर आ गया। प्रधानमंत्री ने CII से कहा कि हमने लॉकडाउन को पीछे छोड़ दिया है और अब अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुके हैं। इसलिए एक प्रकार से ग्रोथ वापस आना शुरू भी हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से पहले सरकारी दावों की पोल खोलता आंकड़ा सामने आ गया। अर्थव्यवस्था का ताजा हाल यह है कि विकास दर की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। सरकार की आमदनी घट रही है और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने निवेश के लिए भारत को नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया है। अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि निवेश और टैक्स वसूली के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद वो अपने खर्च और योजनाओं के लिए पैसे कहां से लाएगी। क्या प्रधानमंत्री के 5I वाले फॉर्मूले में कोई जादू छुपा है या ये कोई नया गणित है? इसी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन्हें देखने के बाद सचमुच लगता है कि ग्रोथ वापस पाने में शायद किसी करिश्मे की जरूरत हो। देखिए गो न्यूज की ये खास रिपोर्ट। संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने खर्च और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाना है। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ साथ उसकी आमदनी भी घटती जा रही है। साल 2016 में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन साल 2020 आते आते इसमें नेगेटिव ग्रोथ दर्ज हुई है। पिछले साल अर्थव्यवस्था की पतली होती हालत पर केंद्र सरकार घिरी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देने का ऐलान किया था। मकसद था निवेश को बढ़ावा देना, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से एक तरफ तो सरकार की आमदनी गिरी, वहीं दूसरी तरफ निवेशक भी उत्साहित नहीं हुए और बाजार में पैसा नहीं लगाया। अब हाल ये है कि निवेश तो बढ़ा नहीं और कॉरपोरेट टैक्स का और नुकसान हो गया। इस ग्राफ से साफ है कि साल 2016 में निवेश के तौर पर लगने वाला पैसा साल 2020 में घटने लगा है। आसान भाषा में कहें तो लोग कारोबार में लगा पैसा निकालने लगे हैं।
साल 2019-20 के लिए 19.32 लाख करोड़ का टैक्स वसूली का लक्ष्य रखने वाली सरकार लगभग 10% पीछे रह गई है, जिससे वित्तीय घाटा भी बढ़कर 4.6% हो गया है। रही सही कसर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी मूडी ने निकाल दी है, जिसने भारत को निवेश के तौर पर नेगेटिव कैटेगरी में रखा है। हालात और बिगड़ते हैं तो मूडी भारत को जंग कैटेगरी में डाल सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि ताजा हालात बस झांकी है, इससे बुरा दौर आने वाला है। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब देश लॉकडाउन में था। पिछले 70 दिनों से लगभग सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में ही काफी पैसा और शक्ति लगानी पड़ेगी। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज। प्रधानमंत्री ने CII में इस बात पर जोर दिया कि मुझे यकीन है कि हम फिर से दौड़ेंगे। उनके शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा, हां मुझे यकीन है कि हम अपनी ग्रोथ को वापस हासिल करेंगे। कई लोग कहेंगे कि मैं इस संकट की घड़ी में कैसे ये कह सकता हूं, पर मुझे भारतीय क्षमता, कीमत प्रबंधन, प्रतिभा, तकनीक, बुद्धिजीवियों, किसानों, MSME, उद्यमियों और उद्योग जगत के लीडर्स आदि पर भरोसा है। प्रधानमंत्री आशा जगाते हैं, जनता खुश होती है। कोरोना संकट तो अब आया है, प्रधानमंत्री पिछले 6 साल से आशा जगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इकोनॉमी उनकी बात सुन नहीं रही है। वो बार बार उसे दौड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सुस्त की सुस्त है। शायद अब 5I का जादू चल जाए। नमस्कार।